हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन के फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, यानी कि हम इसको एक स्पेसिफिक टास्क देते हैं करने को, एंड वो तभी काम करेगा, मतलब तभी वो फंक्शन रन होगा जब हम उसे कॉल करते हैं, यानी कि जब हम उसे वो हम देखेंगे कॉल किस करते हैं। तो तब वो स्पेसिफिक कोड जो हमने उसमें लिखा है टास्क वो रन होगा। हम इसमें डेटा पास कर सकते हैं जिसे हम पैरामीटर्स कहते हैं, वो हम नीचे देखेंगे इनटू अ फंक्शन, यानी कि आप फंक्शन में खुद का डेटा पास कर सकते हो एंड उस डेटा को कैसे यूज करेंगे वो हम देखने वाले आगे। अ फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट, यानी कि आप उससे कुछ रिटर्न में भी ले सकते हो उस फंक्शन से, एंड वो भी हम आज वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि एक फंक्शन का सिंटैक्स होता कैसे है। उसके लिए आपको लिखना पड़ता है DEF, देन उस फंक्शन का नाम जिसके हम लिखेंगे ग्रीट, देन आपको देनी एक इस तरह की राउंड ब्रैकेट, देन एक डबल कोलन, एंड यहाँ पे आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं इसके प्रिंट हेलो हाउ आर यू। अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है, यानी कि जब भी हम ग्रीट को कॉल करेंगे ये रन होने वाला है जो भी हमने इसमें लिखा है, लेकिन अब हम उसे कॉल कैसे करेंगे? कॉल करने के लिए आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है ग्रीट, एंड उसके बाद एक राउंड ब्रैकेट दे देनी है, राउंड ब्रैकेट आपको देनी पड़ेगी, एंड देन हम करते हैं इसे रन। ये देखिए हेलो हाउ आर यू। ऐसा हमने इससे फंक्शन रन किया है। तो बेसिकली आप इससे कोई भी चीज़ करा सकते हो। तक हमने देखा था कि हम जैसा फाइल में लिखते हैं वो सब रन हो रहा था, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि पहले ये रन हो बाद में वो रन हो, तो उसको ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि हम उसे फंक्शन में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसके मैं लूप को एक फंक्शन में डिफाइन कर सकता हूँ, एंड देन जब मैं लूप को चलाना चाहूँ तब मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। इस तरह से हम इसे कॉल करते हैं, एंड काफ़ी ईजी होता है ये। अब हम देखते हैं रिटर्न। सो रिटर्न क्या होता है? यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि अब जो मेरा फंक्शन चल रहा है अगर मैं उसमें रिटर्न डाल दूंगा, इसमें करके बताता हूँ। अगर मैं इसमें डाल देता हूँ रिटर्न, एंड फिर अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ भी लिखूंगा प्रिंट हाई, तो देखिए थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है। क्यों? क्योंकि रिटर्न के बाद अगर आप कुछ भी लिखते हो उसके सेम लेवल में होना चाहिए। अगर आप कुछ भी लिखते हो मतलब इंडेंटेशन से होना चाहिए। अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो रन नहीं होगा। एंड इसका दूसरा जो मेन ज़्यादा यूज़ है वो है कि रिटर्न्स वैल्यू टू द कॉलर, यानी कि हम इसे फिर कोई वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। कैसे, मतलब क्या काम आएगा, एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ, लेकिन पहले हम देखते हैं। हम बनाते हैं डेफ रिटर्न नेम, फिर हम इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं नेम इज इक्वल्स टू जीत, देन रिटर्न नेम। ओके, अब ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, एंड अब हमें करना है माई नेम इज इक्वल्स टू रिटर्न नेम। तो हमने बेसिकली इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, एंड अब हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। देखिए हमने इस फंक्शन में एक वेरिएबल बनाया था नेम, उसमें एक जीत लिखा था, एंड हमने इस नेम को रिटर्न कर दिया। देन ये जो हमने फंक्शन बनाया था इसको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एंड अब हम उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। देखते क्या होता है। ये देखिए जीत यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो कैसे जीत प्रिंट हुआ? हमने वेरिएबल को प्रिंट कराया, एंड वेरिएबल क्या था? रिटर्न नेम। रिटर्न नेम के पास जीत की वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, लेकिन अब ये वैल्यू स्टोर कैसे हुई? रिटर्न से। रिटर्न उस फंक्शन के नाम में समझे वो वैल्यू को स्टोर कर लेता है। तो अब रिटर्न नेम का मतलब है जीत, क्योंकि हमने वो वैल्यू वहाँ पे स्टोर कर लिया। एंड इसका काफ़ी यूज़ आ सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा हम फंक्शन में यूज़ रिटर्न का ही करते हैं। अब आप सोचोगे कि अगर आपको जीत नेम ही प्रिंट कराना था तो उससे अच्छा एक तरीका रहता कि आप प्रिंट कर देते थे नेम को। देखिए, एंड फिर मैं बस इतना सा करता हूँ। ये देखिए इससे भी जीत प्रिंट हो रहा है, तो हमने इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों की? ये हम देखने वाला है रिटर्न वर्सेस प्रिंट में। रिटर्न में क्या हुआ कि वो वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो गई, एंड प्रिंट में क्या हुआ वो डायरेक्टली प्रिंट हो गया। लेकिन हमेशा आप प्रिंट नहीं कराना चाहते, जैसे कि अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ मल्टीप्लाई बाय 2, एंड ये क्या करेगा कि एक नंबर लेगा 1 एंड रिटर्न करेगा नम इंटू 2 को। हम एक वेरिएबल बनाते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड इसमें हम इसे स्टोर कर देते हैं। फिर हम इसे प्रिंट कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 को, एंड देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे
ओके, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देना था, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। सो हमने इसमें 2 की वैल्यू स्टोर कर दी। अभी तो हमने जो नंबर था 1 ये हमने खुद ले लिया, लेकिन हम इसके बाद देखने वाले फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स में कि हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। सो बेसिकली हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं कि यूज़र कोई नंबर देगा, हम उसे डबल करके दे देंगे, एंड उसके लिए हमें लगेगा रिटर्न, क्योंकि वो क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा, जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है उसे स्टोर करेगा। लेकिन अगर मैं इसमें प्रिंट का यूज़ करता हूँ तो इसमें हम वैल्यू स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, एंड फिर उसका कुछ काम ही नहीं रहेगा। इसलिए प्रिंट का काम ज़्यादा नहीं होता है, रिटर्न का काम ज़्यादा होता है। एंड जैसे जैसे आप ज़्यादा यूज़ करोगे आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बस एक मतलब मोटा मोटी बताता हूँ कि रिटर्न वैल्यू स्टोर करता है जो भी आप करोगे, एंड प्रिंट डायरेक्टली बस उसे प्रिंट कर देता है। देन 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है बिल्ट इन, यानी कि जो पाइथन खुद बनाता है, जिसकी लेंथ, इससे हम काय की भी लेंथ निकाल सकते हैं, जिसकी लेंथ, एंड मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3। सो देखिए अब इसकी इसे प्रिंट कराना पड़ेगा। सो अब उस लिस्ट की लेंथ प्रिंट हो गई जो कि थी 3। सो लेंथ एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि पाइथन में खुद बनाया। देन प्रिंट, अब ये जो प्रिंट था फंक्शन हमने यूज किया, डायरेक्टली ये सब प्रिंट हो गया, तो ये भी एक इनबिल्ट है। देन हमने फॉर लूप्स में रेंज देखा था, वो भी एक इनबिल्ट है। एंड दूसरा होता है यूजर डिफाइंड, जिसके अभी हमने बनाया मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा कोई पाइथन में पहले से नहीं है, लेकिन हमने बनाया, तो इसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम देखेंगे फंक्शन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। सो अभी तक जो हमने फंक्शंस देखे थे उसमें हमने खुद ही वैल्यू ली थी एंड खुद ही उसके साथ जो करना था किया। लेकिन जब आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसमें पहले से वैल्यू नहीं चलेगी, उसमें यूज़र जो वैल्यू देगा उससे कुछ करना पड़ेगा। एंड वो वैल्यू लेने के लिए यूज़ होता है आर्ग्यूमेंट्स का एंड पैरामीटर्स का। सो वैल्यू दैट इज पास्ड टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड, यानी कि जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम उसको एक वैल्यू देंगे, जिसकी मेरा नाम, तो वो जो हम उसे वैल्यू देते हैं उसको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स। जिसके अब मैंने जीत नाम दिया है तो जीत आर्ग्यूमेंट हो गया। देन इनपुट वैल्यू प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड पैरामीटर्स, यानी कि ये फंक्शन की तरह ये थोड़ा सा गलत लिखा है, रिक्वायर्ड बाय अ फंक्शन, यानी कि अब हमने वैल्यू तो पास कर दी, लेकिन हम वैल्यू क्यों पास करेंगे, जब कोई उसकी मांग करेगा तो जो वैल्यू फंक्शन जिसकी मांग करता है उस वैल्यू को हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो पैरामीटर्स को यहाँ पे एक नेम की जरूरत थी, इसलिए हमने जीत यहाँ पे पास किया, तो नेम यहाँ पे पैरामीटर हुआ, एंड मतलब वेरिएबल जो था नेम वो पैरामीटर हुआ, एंड हमने जो आर्ग्यूमेंट दिया जीत जो कि वैल्यू थी वो आर्ग्यूमेंट हुआ। सो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, डेफ प्रिंट माय नेम। अब हम पैरामीटर लेंगे कैसे, तो आपको ये जो ब्रैकेट है इनका काम ऐसे नहीं है, यहीं पे काम आएगा। आपको लिखना है नेम, सो अब ये नेम की वैल्यू इसे लगेगी। देन हम करते हैं डबल कोलन प्रिंट नेम। ओके, तो मतलब ये जो भी नेम लेगा एज अ पैरामीटर वही इसे उसे वो प्रिंट कर देगा। अब हम कॉल करते हैं प्रिंट माय नेम, एंड अब इसके अंदर अब जो वैल्यू देंगे ये रहेगा हमारा आर्गुमेंट, तो हम लेते हैं जीत, एंड मैं रन करता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे जीत स्टोर प्रिंट हो चुका है। सो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई बाय 2 का फंक्शन देखते हैं, डेफ मल्टी बाय 2 नम हम एक लेते हैं, एंड देन हम एक रिटर्न का भी देखेंगे जो मैंने पहले बताया था, नम इंटू 2, एंड हम एक न्यू बनाते हैं, डेफ प्रिंट मल्टी बाय 2। इसमें हम इसे प्रिंट करेंगे। ओके, तो एक में हम रिटर्न करने वाले, एक में हम प्रिंट करने वाले हैं, एंड दोनों में अब हम डिफरेंस देखने वाले हैं रिटर्न एंड प्रिंट का फिर से। सो हम करेंगे प्रिंट मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इसमें हम नंबर देते हैं 5। सो देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट हो चुका है। लेकिन अब अगर मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसमें हमें वो वैल्यू स्टोर करने ताकि हमें बाद में वो काम आए, तो उसके लिए हमें लगेगा रिटर्न वाला फंक्शन, क्योंकि हम उसे प्रिंट भी करा सकते हैं या फिर स्टोर भी कर सकते हैं। प्रिंट वाले में हम सिर्फ उसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न से हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं एंड स्टोर भी कर सकते हैं। सो अब हम एक इनपुट लेते हैं, नम इनपुट एंटर एनी नंबर। ओके, एंड देन हम करेंगे प्रिंट
मल्टी बाय टू नम। ओके, देखिए एंटर एन नंबर में डालता हूँ 10 एंड आ जाएगा। ओके, तो ये शायद हमने स्ट्रिंग दे दी थी। ओके, हमें इसे इंट में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हम इनपुट से जो भी लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाता है। हमें इसे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंटर इन नंबर 10। सो देखिए 20 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो हमने यहाँ पे उस वैल्यू का यूज़ किया एंड देन उसे प्रिंट किया। पहले स्टोर किया एंड देन हमने उसे प्रिंट किया। एंड आप इसको भी एक न्यू इसमें स्टोर कर सकते थे। हम करते हैं नम बाय टू इज इक्वल्स टू एंड देन नम बाय टू को हम प्रिंट करते हैं। ओके, सो अब इसमें आपको पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स अच्छे से समझ गए। जो फंक्शन मांगता है उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं एंड जो नंबर मांगता है जो हम उसे देते हैं उसे हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। अब अगर समझे हमें एक से ज़्यादा पैरामीटर चाहिए, मुझे उसका नेम भी चाहिए, नेम। सो हम ऐसे दो भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ से भी दो देने पड़ेंगे। हम इतने को अभी कमेंट कर देते हैं, मल्टी बाय टू एंड अब हम यहाँ से दो देंगे। पहला है नंबर, आपको ये ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा नंबर और नेम का। हम देते हैं नंबर 10 और नेम हम देते हैं जीत। सो हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट हम एफ स्ट्रिंग का यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड फिर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले नेम का। सो हम नंबर इंटू टू एंड नेम दोनों हम प्रिंट करने वाले हैं एंड यहाँ पे हमने नेम और नंबर पहले से ही पास कर लिया है। सो देखिए 20 एंड जीत यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स एंड दो आर्ग्यूमेंट्स लिए। अब अगर मैं दो पैरामीटर्स देता हूँ लेकिन एक ही आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ तो क्या होगा? सो देखिए हमें एरर आ गया है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम, यानी कि आपने नेम पास नहीं किया। लेकिन अब अगर मैं उल्टा करता हूँ, ये दे देता हूँ एंड देन ये हटा देता हूँ और इसे भी कमेंट कर लेते हैं, नहीं कमेंट। सो देखिए फिर भी एरर आया कि एक ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लग रहा था लेकिन आपने दो दिया। सो आपको जितने आर्ग्यूमेंट है उतने ही, जितने पैरामीटर्स है उतने ही आर्ग्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। एंड ये हो गया हमारे आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। अब होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। सो अब हम देखने वाले हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। प्रिंट माय नेम, हम इसमें नेम का इनपुट लेंगे एंड इसे डेफ लिखना जरूरी है, डेफ। ओके, प्रिंट नेम एंड अब हम इनपुट लेते हैं नेम का, माई नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। अब हमने यहाँ पे नेम का इनपुट ले लिया, लेकिन अगर समझिए अब कोई उसका नाम नहीं डालता है, डायरेक्ट एंटर मार देता है, तो फिर यहाँ पे कोई नाम आएगा नहीं, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर मतलब एरर नहीं आएगा पर वो जगह खाली रह जाएगी एंड फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। हम इसमें माई नेम पास करते हैं एंड अब अगर कोई इनपुट डायरेक्ट एंटर मार लेता है तो ये ब्लैंक रह जाएगा एंड फिर ब्लैंक प्रिंट होगा, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम इसमें डिफ़ॉल्ट उसके कुछ वैल्यू दे सकते हैं, जिसकी मैं देता हूँ नेम इज इक्वल्स टू जीत। सो अब अगर नेम की कुछ वैल्यू नहीं आती है, जो हमने माई नेम पास किया है, अभी तो हमने पास किया है, तो अगर उसकी कुछ वैल्यू नहीं आती है तो फिर जीत का यूज़ हो जाएगा। देखिए अब मैं माई नेम यहाँ से हटाता हूँ एंड देखिए अभी हमने प्रिंट माई नेम में कुछ भी नहीं दिया है, देखिए तो भी 20। ओके, ये पहले ऊपर का है, ये देखिए यहाँ पे जीत प्रिंट हो चुका है। एक्चुअली हमें माई नेम की कोई ज़रूरत नहीं थी, सॉरी। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसमें कि एक पैरामीटर दिया एंड उसको एक वैल्यू दे दी पहले से, यानी कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता है तो भी उसे एक ऑटोमेटिकली हम एक वैल्यू दे देते हैं जीत नाम की। सो अगर आप अब आर्ग्यूमेंट पास नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, तो भी देखिए यहाँ पे जीत प्रिंट हो जाता है। एंड अगर आप पास करते हो तो फिर जो आपने वैल्यू पास की है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ये देखिए। एंड अगर आप पास नहीं करते हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। देन हम ऐसे दो के साथ कर सकते हैं, एज इज इक्वल्स टू 16 एंड एज भी हम पास नहीं करेंगे और हम प्रिंट कराते हैं दोनों को। ये देखिए जी एंड 16 यहाँ पे हो चुका है। एंड अब मैं दोनों पास करके देखता हूँ। सो ये देखिए दोनों भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है।
सो ये सिर्फ आपका जो कोड है उसमें एरर जैसे नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। मतलब एरर तो नहीं आएगा लेकिन ब्लैंक रह जाएगा, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। देन आखिरी है ये थोड़ा सा मतलब एडवांस होता है, अगर आपको नहीं सीखना, मतलब अगर आप बेसिक लेवल पे करना चाहते हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, जो कि रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन आर फंक्शन दैट कॉल देमसेल्व्स, यानी कि उस फंक्शन में ही ये खुद को कॉल करते हैं। अब देखो हमने फंक्शन में कहा था एक तो प्रिंट कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन में खुद को कॉल कर रहे हैं, यानी कि ये एक इन्फानाइट लूप बन सकता है लेकिन बनता नहीं है, वो हम देखेंगे। दे आर पावरफुल टूल फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दे अलाउ ब्रेकिंग डाउन लार्ज एंड इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम। यानी कि अगर कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है उसे हम इसकी मदद से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में मैनेज कर सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा कि एन फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू जाते जाते एन तक, यानी कि अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल रहेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। वैसे ही 20 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा 20 तक इंटू तक। सो उसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। तो ये एन नंबर तक कहीं भी हो सकता है। सो अब इसको लिखने का एक मतलब, जब आप एन फैक्टोरियल तक लिखोगे तो आप एन तक जाओगे, जिसके अगर 5 का फैक्टोरियल तो आप 5 तक जाओगे तो उसमें एक बार 4 भी आएगा। उसी तरह एन के फैक्टोरियल में n-1 भी आएगा, जो एन से एक कम वैल्यू है वो भी तो उसमें आएगी ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेके n-1 तक, अभी n को भूल जाना है, सिर्फ n-1 तक अगर आप देखो तो ये n-1 का भी फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि उस नंबर तक 1 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है। सो इसे हम लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल इंटू n। सो इसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। अगर आपको मैथ्स में मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाना तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। सो n फैक्टोरियल क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल इंटू n। तो इसी की मदद से हम एक रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं जिसमें हम फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे, जिसकी 5 का फैक्टोरियल क्या रहेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि 120। सो हम कोई भी नंबर 100 तक का भी इसमें से रिकर्सिव फंक्शन से फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो अब हम वो देखेंगे। एंड एक चीज़ कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। सो आप सोचोगे कि 0 का फैक्टोरियल 0 रहेगा, लेकिन नहीं, उसका भी 1 होता है, क्योंकि हर एक फैक्टोरियल की स्टार्ट 1 से होती है। सो अब हम एक बनाते हैं डेफ फैक्टोरियल, देन फैक्टोरियल, हम एक नंबर का इनपुट लेंगे। देन हम यहाँ पे बनाने वाला है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, ये मैं क्यों ले रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा। हमें क्या करना है कि रिटर्न करना है नम इंटू num-1। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर कोई नंबर देता है 10 या समझे 3, सो वो 3 नंबर देगा तो क्या रिटर्न होगा, 3 इंटू 3-1, जो कि 2 का सॉरी हमें फैक्टोरियल कॉल करना था, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे एक न्यू फंक्शन बन जाएगा, मतलब फंक्शन बनेगा नहीं, ये फंक्शन फिर से कॉल होगा जो कि रहेगा 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल क्या रिटर्न करेगा, 2 इंटू 2-1, जो कि रहेगा 1, यानी कि 2 रिटर्न करेगा। सो ये वैल्यू बन जाएंगी 3 इंटू 2। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, देन 3 की फैक्टोरियल की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन अब अगर समझे किसने 1 का इनपुट किया, तो हम नहीं चाहते कि वो पीछे पीछे माइनस तक हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि 1 या 0 पे वो स्टॉप होना चाहिए। तो हम करेंगे एल्स रिटर्न 1। सो देखिए अब मैं करके बताता हूँ। हम कॉल करते हैं प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 5, एंड अब हम देखेंगे कि 120 यहाँ पे प्रिंट होता है कि नहीं। सो देखिए यहाँ पे 120 प्रिंट हो चुका है। सो यहाँ पे क्या लॉजिक है, 5 हमने नंबर दिया तो वो हो गया 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। सो न्यू फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ 4, जो कि 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। फैक्टोरियल ऑफ 3 मतलब 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, एंड 2 का फैक्टोरियल होता है 2। सो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, रिवर्स कड़ी फिर से शुरू हो जाती है, वो 5 पे आके रुक जाएगी। सो इस तरह से थोड़ा दिमाग लगाने पे आपको ये आ जाएगा। एंड अब आप कोई भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, एंड उसे गूगल से आप चेक कर सकते हो। ये देखिए इतना बड़ा 100 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ चुका है। एंड अगर इस फंक्शन का आप सादे फंक्शन से करते थे तो ये बहुत 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 ज़्यादा हार्ड जाता था।
एंड अगर आपको अभी भी लॉजिक नहीं समझा तो आप इस लॉजिक को देख सकते हो कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल ऑफ 3, एंड फैक्टोरियल ऑफ 3 इस तरह से आप देख सकते हैं, एंड एंड में 1 होता है। अब हमने फंक्शन सीख लिया एंड अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्रिएट अ फंक्शन टू प्रिंट द नेम ऑफ यूजर यूजिंग इनपुट। ओके, तो पहले हमको नेम का इनपुट लेना है। इनपुट एंटर योर नेम, देन हमें फंक्शन आता है प्रिंट नेम, एंड हम इसमें एक पैरामीटर लेंगे, देन प्रिंट करते हैं हेलो माय नेम, एंड अब हम करते हैं इसे कॉल प्रिंट नेम, एंड इसमें आर्गुमेंट हम देते हैं नेम का जो कि था हमारा इनपुट, एंड रन। सो देखिए एंटर योर नेम मैं करता हूँ जीत, सो हेलो जीत इस तरह से आ गया, एंड अगर हम कुछ भी वैल्यू से देते हैं तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, क्रिएट अ फंक्शन टू प्रिंट द नेम ऑफ यूजर यूजिंग इनपुट, बट इफ यूजर डजंट एंटर इनपुट यूज डिफॉल्ट पैरामीटर। ओके, तो हमें एक डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज करते हुए इसे बनाना है। सो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, या फिर हम पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं, देखो कंट्रोल। ओके, एंटर योर नेम, एंड अगर समझे अब यूजर कुछ एंटर नहीं करता तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, बस इतनी सी। सो अब हम इसमें एक इसमें नहीं सॉरी बाहर डालने वाले हैं। इफ नेम जो कि हमारे इनपुट है इज इक्वल्स टू इतना सा, तो हमें ये यूज नहीं करना है, हमें इसे खाली छोड़ देना है। एल्स अगर उसने कोई वैल्यू दी है तो हम उस वैल्यू का यूज करने वाले हैं, एंड अब हम इसे खाली छोड़ेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो हम इसको एक डिफॉल्ट पैरामीटर देते हैं जो कि रहेगा यूजर का, एंड एक बार हम इसे यूज करके देखते हैं। ओके, एंटर योर नेम मैं कुछ नहीं डालता हूँ, एंड देखिए हेलो यूजर आ चुका है। लेकिन अब अगर मैं कोई नाम डालता हूँ जीत, सो देखिए हेलो जीत भी आ चुका है। सो हमने यहाँ पे कंडीशन डाली कि अगर नेम में कुछ आता ही नहीं है तो हम बिना आर्ग्यूमेंट के इसे पास कर देंगे, एंड बिना आर्ग्यूमेंट के हम इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि हमने डिफॉल्ट पैरामीटर दिया है। लेकिन अगर कोई यूज़र इनपुट में नाम डालता है तो हम उसी नाम को यूज़ करेंगे, एंड तब इस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब वो जो नाम दिया है हमने वो का यूज़ करेगा। देन प्रिंट टेबल ऑफ वन यूजिंग फंक्शन एंड लूप। ओके, तो हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि टेबल प्रिंट करेगा वन का, टेबल ऑफ वन फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक, ताकि वो 10 पे स्टॉप हो जाए, प्रिंट आई। ओके, अब हम करते हैं इसे कॉल। ये देखिए 1 से 10 तक सारे प्रिंट हो चुके हैं। सो इसका मतलब काम यही था कि आपको समझाने का कि आप फंक्शंस का यूज़ काय के लिए भी कर सकते हो। जिसके पहले हम अगर कोई लूप को कॉल कर रहे थे, मतलब लिख रहे थे, तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं था कि वो अभी रुक जाए या क्या हो जाए, मतलब कब उसे प्रिंट कराएं। लेकिन फंक्शन की मदद से आपको उस पर कंट्रोल है कि अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो फिर इस लूप का कुछ होगा ही नहीं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो फंक्शन से आप आपके कोड पे ज़्यादा कंट्रोल बिठा सकते हैं। क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर, यानी कि अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया था हमें सिर्फ उसकी जगह पे अब ऐड करना है। सो हम एक इनपुट लेते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर, देन हम एक फंक्शन में आता है डेफ ऐड नंबर्स, एंड इसमें हम एक इनपुट लेंगे, पैरामीटर लेंगे नम का। देन हमें रिटर्न करना है रिटर्न नम प्लस ऐड नंबर्स नम माइनस 1 का, यानी कि अगर कोई 2 देता है इनपुट तो 2 प्लस ऐड नंबर्स 1 का, एंड 1 का हम अभी लिखते हैं इफ नम इज लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, तो हम इस तरह से चाहते हैं, एंड अगर वो 1 से छोटा है तो फिर हम रिटर्न कर देंगे 0। ओके, अब हम इसे ट्राई करके देखते हैं।
ऐड नंबर्स, एंड इसमें नंबर की वैल्यू हम इसे पास कर देते हैं। ओके, एंटर नंबर मैं करता हूँ 10। तो ओके, तो हमने इसे प्रिंट ही नहीं किया, हम इसे प्रिंट कर देते हैं। आप यहाँ पे रिटर्न की जगह डायरेक्टली प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंटर नंबर हम करते हैं 10, एंड ये देखिए 54। ओके, तो यहाँ पे 54 इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर नंबर 1 से बड़ा रहेगा यानी कि वो 2 से स्टार्ट होगा, सो हमें ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू करना था। ये गलती हो गई, अब हम करते हैं फिर से, क्योंकि वो 1 को काउंट ही नहीं कर रहा था। ये देखिए अब 55 आ रहा है। अगर मैं करता हूँ 1, सो 1 होगा। अगर मैं करता हूँ 0, तो 0 होगा। अगर हम करते हैं -1, तो भी यहाँ पे 0 ही हम करेंगे, क्योंकि वो हमने अभी फंक्शन वैसा कुछ बनाया नहीं है। एंड अगर हम करते हैं 100, तो 100 तक के सारे नंबर्स का सम होता है 5050। सो इस तरह से आप फंक्शन बना सकते हैं। एंड ये थी गाइस हमारे आज की वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने नोट्स एक्सेस नहीं किए पाइथन की सारी, सो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से सारी नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।